अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा अज़रा गिलानी। आज हम बात करेंगे आईब्रोज़ बनवाने पे कि आईब्रोज़ बनाने का जो शरई हुक्म है, वो क्या है? और कितनी आईब्रोज़ बनवा सकते हैं, किस हद तक बनवा सकते हैं और कौन बना सकती हैं और कौन नहीं बना सकती ख़वातीन में से। तो इसके बारे में सही हुक्म क्या है? हदीस मुबारका में है कि लानत फ़रमाई है बाल उखाड़ने वालियों पर, दाँतों में कुशादगी करवाने वालियों पर लानत फ़रमाई है क्योंकि वो अल्लाह की तग़यीर में तब्दीली करती हैं। अब पहले इस बात को हम लोग समझ लें कि तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह कहते किसे हैं? तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह एक्चुअल में है क्या कि जिसको बदलने पे अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फ़रमाई है कि ऐसी किस तग़यीर को बदला जा रहा है कि जिसके बदलने पे क्या हमने अल्लाह की तख़लीक़ में वाक़ई तब्दीली कर दी है? तो बात जब इस नहज पे पहुँच जाए तो वो चीज़ ज़रूर हराम है और फिर उस इंसान पे ज़रूर लानत फ़रमाई है। अब वो कौन है कि जो आईब्रोज़ बनवा सकते हैं और कौन नहीं? तो इसके बारे में मैंने बात करनी है डिटेल के साथ। और वो ये है, किसी लड़की के, किसी ख़ातून के आईब्रोज़ का हुक्म ये है कि अगर उसने थ्रेडिंग के ज़रिए अपनी आईब्रोज़ बिल्कुल एक तीर कमान की शक्ल बनवा ली, तो अब वो नाजायज़ है क्योंकि तीर कमान की शक्ल बनवाने का मतलब ये है कि जो अल्लाह की तरफ से आईब्रोज़ की शेप थी, अब उसको बदल दिया गया है और एक नई शेप तख़लीक़ कर दी गई है। ये तमाम पॉलर वालियों के लिए भी वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि उनके पास जो ज़्यादा काम आता है, वो थ्रेडिंग का ही होता है। और थ्रेडिंग से मुराद फेस थ्रेडिंग इसके अंदर शामिल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और फेस थ्रेडिंग के अंदर भी आईब्रोज़ वो चीज़ है जिसको बिल्कुल बदल दिया जाता है पार्लर वालियों की तरफ से। तो बदलने वाली और बदलवाने वाली दोनों ही इस वईद के अंदर शामिल हैं जो कि हदीस मुबारका में मौजूद है। अब इसकी कितनी ज़रूरत है और किसके लिए ज़रूरत है? तो ज़रूरत याद रखें उसके लिए है जिसने अपनी आईब्रोज़ अगर बनवाई तो इस बात पे, इस हद पे वो बनवाएगी कि उसकी आईब्रोज़ का जो शेप थी, जो शक्ल थी, वो मर्दों की मुशाबहत थी। तो मर्दों की मुशाबहत दूर करने के लिए उसने अपनी घनी आईब्रोज़ को अगर कम करवा लिया है, बारीक करवा लिया, तो अब ऐसी ख़ातून के लिए, ऐसी औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर किसी ख़ातून के आईब्रोज़ पहले ही बारीक थी, जैसे कि मेरी हैं, और इसको मज़ीद तरशवा के, मज़ीद थ्रेड करवा के इसको बारीक कमान बना लिया जाए, तो अब ये बिल्कुल नाजायज़ होगा क्योंकि सिर्फ़ उसी को बदलने का हुक्म है, उसी को थ्रेड का हुक्म है, जो कि मर्दों की लुक दे रही हो। तो मर्दों से मुशाबहत से बचने के लिए फिर उस औरत के बारे में कह दिया जाएगा, उस लड़की के बारे में कह दिया जाएगा कि आप ज़रूर फिर अपनी आईब्रोज़ बनवा सकती हैं और जिनकी आईब्रोज़ ऑलरेडी बारीक हैं, उनको बनवाने का हुक्म बिल्कुल भी नहीं है। अब वो करें क्या? अब वो ये कर सकते हैं कि आपके जो तस्वीर मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है कि इसके अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है वो ये है कि एक ओरिजिनल लुक है और एक बिल्कुल ऐसी उसको बनाने के बाद की लुक है। और इसका हुक्म बिल्कुल ऐसे है जैसे मर्द हज़रात अपनी दाढ़ी तरशवाते हैं या ख़त बनवाते हैं, जिसका इस्लाम में ममानियत बिल्कुल भी नहीं है। और इसका हुक्म भी फिर वही होगा, वरना तो फिर जो दाढ़ी तरशवाते हैं या उसकी ख़त बनवाते हैं, तो वो भी तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आना चाहिए। लेकिन जब वो तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में शामिल नहीं है, तो आप अपने फेस को साफ़ या नीट करने के लिए भी ऊपर और नीचे के जो बाल हैं, इनको आप उतार सकते हैं, लेकिन ये जो शेप बनी हुई है, जो इसका एंगल बना हुआ है, जो इसका ज़ाविया बना हुआ है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मेरी आईब्रोज़ से 3-4 बाल ऊपर उठे हुए हैं यहाँ पे, फिर मैं उन्हें कैंची से भी तराश सकती हूँ, ये हराम नहीं है बिल्कुल भी। और जो ऊपर माथे की तरफ बाल आए हुए हैं, तो हम अपनी फ़ोरहेड भी थ्रेड कर सकते हैं और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बाल हैं, वो भी कर सकते हैं और ये शेप बदलने में बिल्कुल नहीं आएगा। शेप को बदलना किसे कहते हैं? शेप बदलना ये है कि जब मैं इसको खींच के ऊपर ले जाऊँ और बिल्कुल कमान की शक्ल दे दूँ। तो ये जो अल्लाह की तरफ से मेरी शेप थी, अब ये बदली गई। अब इसे तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह कहेंगे और ये चीज़ फिर इसमें आएगी कि हदीस मुबारका के ज़ुमरे में आ जाएगी कि अब ये हराम के ज़ुमरे में आई है और तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आ गई, तो अब अल्लाह की तरफ से लानत के मुस्तहिक़ वो होंगे जिन्होंने बनाई भी और जिन्होंने बनवाई भी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी की पूरी आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, जिसके अंदर वो तमाम की तमाम शेप आपको बताई जाएँगी, जो कि नाजायज़ हैं, जो कि कमान की शक्ल है कि बिगाड़ के इतना ना बना लिया जाए। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ना करे, अगर किसी हादसे के अंदर किसी ख़ातून की आईब्रोज़ ही ख़त्म हो गई हैं
اور اللہ نہ کرے کسی جلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے آئی بروز ختم ہو گئی ہیں، اب وہ جو اپنی آئی بروز کی لک بنوائیں گی، وہ اگر پہلے کی لک کی ان کے پاس تصویر ہوگی تو پھر ویسے ہی بنوا لیں، تو وہ اب بنوا سکتی ہے۔ اب بنوانا تغیر خلق اللہ میں نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ دوسروں کے دیکھنے میں آپ کا چہرہ، آپ کا شکل، آپ کا فیس بالکل عجیب نہ لگے اور انسان کی ایک طرح سے مناسب صورت سامنے آئے۔ تو یہ جو تصویر میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں، اس کو دیکھیے، اس کے اندر جتنی بھی کمان کی شکل والی شیپس ہیں، یہ والی شیپس دینا اسلام کے اندر بالکل بھی حرام ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کی، اللہ کی طرف سے ہی قدرتاً یا فطرتاً اس طرح کی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اوپر اور نیچے سے اپنی نیٹ کر لیں، لیکن وہ نیٹ کرتے 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 اگر یہ جو ہماری بلیک لائن جو ہے اس کو کراس کر کے کوئی اوپر باریک سی اس کو بنا دے، وہ ناجائز ہے، یہی بتایا گیا۔ کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے اتنا مشکل بنا کے سمجھا دیا ہے لوگوں کو، جو کہ عام عورتوں کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ میری ویڈیو سے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، جو پارلر والی ہیں اسپیشلی جو یہ کام کرتی ہیں اور جو بنواتی ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کس حد تک بنانا جائز ہے اور کس حد تک بنانا ناجائز ہے۔